गांव का एक गरीब बेचारा वो काम करता, छोटा मोटा सब्जियां काम करता है, उसका मेरे बाबू जीन अपनी बहन के पास गया था, जीन से निकला था, रात की बात है 9 बजे की, ये सुनने की कल की रात की घटना है। उसका फोन भाई साहब मेरे को, उसने मेरे को फोन किया, जाकर डर के मेरे दफ्तर के पास में सामने गाड़ी रोक के अपनी मोटर के अगर मेरे से मेरी चैन छीन ली, मेरी अंगूठी छीन ली, और जो मेरे पर्स में जो पैसे और कहला भाग जा नहीं तो मोटरसाइकिल भी छीन लेंगे। यानी सरेआम कितना बड़ा एक माहौल ऐसा होता जा रहा है, यह है चिंता का विषय। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए, आज जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें इस प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को जो एक तरह का माहौल पैदा हो उसको कैसे करें, इस बात की एक हेल्दी चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। ये पूरे सबका, इसमें बीजेपी के विधायक को भी धमकी मिली है, कांग्रेस के विधायक को भी धमकी मिली है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। एक जनप्रतिनिधि जब छेपनी है, एक पुलिस के बड़े अधिकारी छेपनी है, आम जनता क्या सोचेगी, क्या फीलिंग होगी। मैं रात को यही चंडीगढ़ में एक हमारे साथी के यहाँ रात को पार्टी में थे, उसमें बिजनेसमैन थे, करीब फैमिली थी, वहां एक चर्चा हो रही थी, मैं सच्चाई बताता हूं, और वो साथी मेरा सदन में ही बैठा है, उनके घर में जो कलौज ठीक थे वो ये चर्चा कर रहे थे कि ये प्रदेश अब रहने लायक नहीं रहा, अपना पैसा विदेश में ट्रांसफर करो, अपने बच्चों को विदेश में भेज दो, नहीं तो हमारे बच्चों का आगे जो है ना भविष्य उजड़ने, उनके साथ कुछ भी घटना। ये मैं कल रात की चंडीगढ़ की मैं आपके बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रकार का माहौल, सरकार आज पुलिस अधिकारी की कमी है, मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूं पुलिस अधिकारियों की कमी है, पुलिस के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। अभी पिछले दिनों महिलाओं का, जेंट्स का, मेल फीमेल की भर्ती हमने की है, उसके ऊपर प्रक्रिया में खामी होने की वजह से उसकी ज्वाइनिंग रुक गई। इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखनी पड़ेगी कि हमें अपने प्रदेश को इस प्रकार के डर के भय के माहौल से, खाली यहां सदन में वक्तव्य देना, माने मेरी बात का बुरा मत माने, मंत्री महोदय मेरे बहुत अच्छे हमारे आदरणीय हैं, एक सच्चाई है आज जिस प्रकार का प्रदेश के अंदर माहौल है, कोई भी प्रदेशवासी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस बात की माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह एक बहुत गंभीर विषय है, और विपक्ष के लोग जो कांग्रेस के हमारे आदरणीय बैठे, उनसे भी आप हेल्दी चर्चा कीजिए, उनको पूरा मौका दीजिए। आज ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर चर्चा करने का किसी की तरफ से कोई वो नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई व्यापारी नहीं आएगा, कोई उद्योग नहीं लगेगा, हमारे प्रदेश की व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं इस पर बहुत गंभीरता से विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय गृह मंत्री जी को भी, कि इसके ऊपर सबसे विपक्ष के साथ भी जल्दी चर्चा करके हमें इसका निवारण करना चाहिए। प्रदेश के अंदर प्यार, मोहब्बत, खुशहाली, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का माहौल, मैं इस बात की निवेदन करता हूं, और आपने मुझे बोलने का समय दिया अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करने का। मैं तो यह कहना चाहता हूं आपको, मुख्यमंत्री जी यूपी वाले, योगी जी वाले मूड में आकर कार्रवाई करनी पड़ी, अन्यथा हमारा जो पुलिस के अधिकारियों का मनोबल टूट चुका है, उनको वही पावर आप दीजिए जो योगी जी ने देखा। आज उसके अंदर आज हालात क्या है कि यूपी का अपराधी और पंजाब का अपराधी हरियाणा सेंटर होम बढ़ चुका है, वो यहाँ पर आके छुपते हैं, आप अपने आप को सेफ समझते हैं, तो इस बात की आपको चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस पे कॉलिंग अटेंशन नहीं दिया था, अर्जेंट मोशन दिया था, और ये विषय इस किस्म का है कि जिसमें पूरे सदन के साथियों को चर्चा करने का मौका देना चाहिए। इस कॉलिंग अटेंशन में आपने 5 लोग आइडेंटिफाई कर दिए जिन्होंने अपनी तरफ से कॉलिंग दिया, वो हो गए, 2 कांग्रेस के हो गए, 6 लोगों को धमकी मिली है, उनको भी अपनी बात रखने का मौका आपको देना चाहिए, वो बताएं। हो गए कुंडू साहब, हो गए, कर ले याद करता रहे। एक था गंभीर, मैं माफी चाहूंगा दोबारा बीच में आऊं। जो सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट इश्यू ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये अपराधीकरण जो बढ़ रहा है, वो हमारे युवा अपराध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हताश और निराश होकर उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। हमारे युवा
जो आज बेरोजगारी की वजह से इस गलत दिशा में अपराध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसके बारे में आपको गंभीरता से विचार कर कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे युवा हमारा भटके ना। आज हमारा प्रदेश का युवा नशे में, पंजाब नशे में नंबर 1 होता था, आज हरियाणा प्रदेश का युवा नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इसकी तरफ आपने गंभीर चिंता करते हुए युवाओं को नशे से और आपराधिकरण की तरफ जाने से रोकने का कदम उठाना होगा। धन्यवाद।